एवरीवन, मैं श्वेता और वेलकम है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जो है 21 अप्रैल और आज के तारीख के हिसाब से आज है रामनवमी का सबसे बड़ा महोत्सव। तो आप लोगों को मेरे साइड से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करें। और मैं अपने घर का जो रामनवमी का जो फंक्शन है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे घर में रामनवमी को कैसे मनाते हैं। तो हमारे भगवान को हम लोगों ने इस तरीके से डेकोरेट किया है। ये हमारा पूजा घर है और हमारे घर में हमारी मम्मा ने इस तरीके से भगवान जी को प्रसाद चढ़ा दिया है। जो हमारे जो भगवान जी हैं, रात के बज रहे हैं 3:30। यहाँ पे मम्मी पूजा की तैयारी करेंगी। कलश स्थापित करने के लिए सारा जो सामान है उसको अरेंज कर रही हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कलश में टीका लगा रही हैं, और सिंदूर से जो टीका लगाते हैं वही वो लगा रही हैं। और नीचे में कलश के नीचे में उन्होंने बालू रखा हुआ है उस पर बैठाने के लिए। और ये मौली धागा है, उसको कलश के ऊपर में बांधेंगी। तो उसको पहले सही कर रही हैं कि किस तरीके से बांधेंगी उसकी लेंथ को के हिसाब से। और यहाँ पे मुझे सारा जो करना है वो मुझे बोलती जा रही है, वो सब मैं उनको ला के दे रही हूँ। क्योंकि अभी तो मम्मी अकेले हैं, सारे लोग घर में सो रहे हैं, रात का टाइम है, तो आप समझ ही सकते हो कि मम्मी अकेली पड़ जाएंगी। इसलिए मैं इनकी हेल्प के लिए हूँ। जो भी ज़रूरत पड़ रही है, जो भी सामान वगैरह की, तो वो मैं ला के दे रही हूँ। और मम्मी की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए हेल्प करना पड़ रहा है। ऐसे हम लोग सभी लोग मम्मी को रात के टाइम में उनका हेल्प करते ही हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है अकेले कर पाना। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत होता है। पूजा इतनी ईज़िली किसी से होती नहीं है, सभी के सपोर्ट से ही पूजा होता है। घर में एक फैमिली मेम्बर से पूजा तो होता नहीं है, अगर बड़ा पूजा हो तो वही मैं मम्मी का हेल्प कर रही हूँ। और मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या हमारे वीडियो में है, क्या क्या कैसे कैसे हमारे घर में वो पूजा को किया जाता है। मम्मी ये मौली धागा को अभी कट करेंगी। और यहाँ पे आम का जो पत्ता है, जिसको हम लोग आम का पोलो समथिंग कुछ कहते हैं, वही इसको ये कलश में डाल रही हैं। उसके ऊपर से फिर इसको अच्छे से एडजस्ट करेंगी। और उसके ऊपर उन्होंने चावल रखा हुआ है, और इसको रेत के ऊपर में मम्मी ने रख दिया। और ये देखने के बाद रखने के बाद ये इस तरीके से मुझे सॉरी आपको शो कर रहा होगा, मुझे भी शो कर रहा है। और ये कुछ सामान वगैरह है, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, येलो कलर का कपड़ा है। इसको मम्मी पूजा में यूज़ करेंगी भगवान को ऊपर से ढकने के लिए। जो कलश है उसको ऐसे तो नहीं रखते, उसको ढकते हैं तभी कलश बैठाते हैं, तो इसलिए मम्मी पहले इसको ढक रही हैं। और मेरे से कपड़े मांग रही थी तो मैं ला के दी, वो थोड़ा सा दिखा आप लोगों को। ये मौली धागा है, इसको एक लॉकेट में बांधा गया है। ये जो लॉकेट है वो सोने का है एक, और एक लॉकेट है अभी मम्मी ने सोने का पहना है, और एक लॉकेट है वो चांदी का। वो दोनों लॉकेट हमारे हमारे पूर्वजों के हैं, जो हमारे घर में जो हम लोगों का रिचुअल्स है उस हिसाब से मम्मी फॉलो करती है और आज तक करती आई है। पहले हमारी दादी जी करती थी, अब मम्मी है तो मम्मी करती हैं। आप देख सकते हो ये दोनों मम्मी ने पहना दिया है। और उसके ऊपर में फिर वो दीप जलाएंगी, तो दिया के अंदर में घी मम्मी ने डाल रखा है पहले से ही। अब ये श्रृंगार का सामान है, तो सारा श्रृंगार का सामान मम्मी निकाल रही हैं। ये सिंदूर है, फिर बिंदी है, फिर चूड़ी है, फिर नेल पेंट है,
और ये गिर गया। और मम्मी ने दीपक जला दिया है। और ये इस तरीके से मतलब रेडी हो गया है। अभी पूरा पूरा हुआ नहीं, उसके बाद अभी बहुत कुछ करना बचा है। और यहाँ पे मम्मी चावल को अच्छे से पीस कर फिर इस ये हाथ का छाप देती हैं। हमारे घर में ऐसा ही कुछ रिचुअल्स है जिसको करना होता है, तो मम्मी कर रही है। मुझे उतना पता नहीं है, जितना पता है वो मैं बता रही हूँ। ये हमारे बिहार साइड का ये हम लोगों का फेस्टिवल है। जो भी बिहार के लोग होते हैं वो इसको करते हैं, बट रात में शायद ही बहुत कम होता है। मैं तो देखती हूँ दिन में होता है, बट ये हम लोगों का है, मतलब जिसको मेनली हम लोगों में ही किया जाता है। तो इसलिए ये मम्मी रात के टाइम में ही ये हमारे घर में होता है। और फिर ये सिंदूर से इसको मतलब सिंदूर लगा रही हैं। जितने भी हाथ के छाप बनाए गए हैं उस पे सिंदूर लगाया जा रहा है। ये फाइनल हो गया है, सारे को मम्मी ने कंप्लीट कर लिया। एक बचा हुआ है, उसे भी लगा रही है। और यहाँ पे प्रसाद को बनाने का भी काम हो रहा है। अब मम्मी प्रसाद के लिए जो भी सामान है वो सब कुछ रेडी कर रही हैं, तो साथ में मैं भी मम्मी की हेल्प कर रही हूँ। ये हमारे घर में प्रसाद में खीर बनता है, पूड़ी बनता है, और दाल भरा हुआ जो पूड़ी होता है वो दाल वाला जो मीन्स क्या बोलेंगे, और दाल पिठा कहते हैं। तो वही दाल का जो रेसिपी है वो मम्मी बना रही है पिठा में भरने के लिए, उसकी पूड़ी बनाएगी। और यहाँ पे ऑयल को डाल दी है मम्मी कढ़ाई पे, वो गर्म हो रहा है। और नीचे में मैं मम्मी के बगल में बैठ के मम्मी की हेल्प कर रही हूँ पूड़ियाँ बनाने में। तो वही मैं गोल गोल किए करके रखती जा रही हूँ कि गर्म होने के बाद फिर मैं जल्दी जल्दी पूड़ी को मतलब छान दूँगी। उसके बाद फिर मम्मी जल्दी से पूजा कर लेंगी। तो वही मैं जल्दी जल्दी मम्मी की हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि बहुत रात भी हो रहा है और मम्मी अकेली परेशान हो रही हैं। और ये जो पूजा होता है उसमें सबसे पहले हम लोग नहाते हैं, रात में 12 बजे ही नहाते हैं। मम्मी भी नहा ली हैं और रेडी हैं। और उसके बाद घर को साफ़ सफाई करके बहुत नीट एंड क्लीन सारा वर्क को किया जाता है। रात में ही हमारे घर में सारा कुछ हो जाता है। कुछ भी इधर मतलब ऐसे वैसे नहीं रहता कि जूठा रखेंगे उसके बाद फिर पूजा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सारी पूड़ियों को मैं बेलती जा रही हूँ जल्दी जल्दी, फिर जल्दी जल्दी मैं उसको तल दूँगी। तो वही मैं कर रही हूँ। और मैंने तल लिया है जितनी पूड़ियाँ चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। जितने भगवान जी को चढ़ाने होते हैं उसी हिसाब से मैंने मतलब बनाया है कि जल्दी जल्दी हो जाए। तो मैं दो दो करके तीन तीन करके पूड़ियाँ छान रही हूँ। और किसके किसके घर में ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता है रात के टाइम में, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको हमारी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हम मुझे एक लाइक ज़रूर करें। और जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और ये हमारी पूड़ियाँ जल्दी जल्दी फूल रही हैं, क्योंकि तेल पूरा गर्म हो चुका है तो जल्दी जल्दी निकल रही हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही डाला था, मैं चेक कर रही थी कि तेल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं, बट हो चुका है। आज तो मैक्सिमम लोगों के घर में ये फेस्टिवल को मनाया जाता है।
माना जाता है कि जो बिहार के लोग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बिहार के लोग, पूजा तो हर कोई करते हैं, जिनके मन में श्रद्धा हो सभी पूजा करते हैं, मगर मैक्सिमम बिहारी लोग इस चीज़ को मनाते हैं। अब वो पूड़ियाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब मुझे दाल पूड़ी बनानी है, तो उसको भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करूँगी। उसके बाद फिर मम्मी प्रसाद चढ़ाएंगी। अब मम्मी इसको पूड़ी तल रही हैं और फिर मैं बेल रही हूँ। और मैं एक एक करके डालती भी जा रही हूँ, आप देख सकते हो। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। उसके बाद मम्मी, अब सारा कंप्लीट हो गया, मम्मी जाएंगी जितना भी प्रसाद है उसको भगवान को चढ़ाएंगी। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग भगवान जी को चढ़ाएंगे। हम यहाँ पे आप देख सकते हो, मम्मी अब एक एक करके मतलब 9 पूड़ियाँ भगवान जी को चढ़ाती हैं, ऐसा होता है। और ऊपर में जो भगवान जी रखे हैं उनको भी प्रसाद मतलब भोग लगाया जाता है। तो मम्मी उनके हिसाब से सारा लगा रही हैं कि कैसे कैसे करना है। और अब ये एक दाल पूड़ी और एक पूड़ी मिला के उसके ऊपर से फिर थोड़ा थोड़ा खीर डालेंगी, और उसके ऊपर से अब मैं दिखाती जाती हूँ आपको, हम देखते जाओ। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये रात भर हम लोग इसको जग के पूजा करते हैं, रात तक ये जो दीप है वो जलते रहता है सुबह तक, और जब तक से सुबह ना हो तब तक से मतलब ये बंद नहीं किया जाता है। उसके बाद फिर पूजा कंप्लीट होती है। और मम्मी थोड़ा थोड़ा करके सारे पूड़ियों में खीर भरेंगी, और फिर उसके ऊपर से चना दे रही हैं, जिसमें जिसमें मम्मा ने खीर डाल दिया है। ये कोरोना के चलते तो कुछ भी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, और अच्छा ही है, ज़्यादा सेलिब्रेट करना भी नहीं है, क्योंकि केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो इंसान को सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। पूजा तो होती ही रहेंगी। मम्मी ने भोग लगा दिया है, और ऊपर में जो हाथ का छाप बनाई थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इतना सारा बनाई है। उसके बाद फिर जल भी डालना होता है, वो डाल रही हैं। फिर जो भगवान जी का जो गाना होता है वो भी मम्मी भोजपुरी में गाती हैं, तो मैं आपको सुनाती हूँ, आप सुनो। झूलता झूलता मैया लगली पियसिया हो की चली ले मैया मोलिनिया गनवा हो की चली भैली
का तोहार मैया मोर गोद बलियाना सोवे रौरा बिनु सुना भैले देव घरवात बालकवा बिनु आंगन हो ए मैया रौरा बिनु सुना भैले देव घरवा देव। और यहाँ पे हमारे जो भगवान जी है कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ना देखने में। लाइट वगैरह कितना अच्छा लगता है। भगवान की जब पूजा होती है घर में, सभी भगवान को भोग लगा दिया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये हमारी दुर्गा माँ है। हमारे घर में दुर्गा माँ की पूजा की जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट पूजा हमारे घर में वही होती है। और यहाँ पे मेरी छोटी वाली सिस्टर बचे हुए चावल के साथ कुछ अच्छा सा आर्ट एंड क्राफ्ट कर रही है रात के। आप देख सकते हो यहाँ पे सभी लोग सोए हुए हैं, सभी के दरवाजे बंद है, रात हुआ है, बट वो कुछ अलग ही काम करने में लगी हुई है। कोई भी जगा हुआ नहीं है, बट ये जगी हुई है अकेले। हेलो एवरीवन, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी जो मम्मी है वो हमें कैसे प्रसाद देती है, और हमारे घर का जो मतलब प्रसाद वितरण मतलब कैसे होता है वो मैं आपको दिखाऊंगी अपने वीडियो के थ्रू। तो अगर आपको हमारी ये अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक करें, और जिन्होंने हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे अब सुबह हो चुका है और हम लोग अभी, मम्मी हमें बुलाई हैं, सभी को टीका लगाएंगी और उसके बाद फिर प्रसाद देंगी और हम लोग भगवान जी को प्रणाम करेंगे और मम्मा को भी प्रणाम करते हैं। ये सारी हमारी सिस्टर, हम लोग सभी जितनी भी बहनें हैं सभी आके यहाँ पे प्रसाद लेते हैं। ये प्रसाद दे दी मेरी छोटी वाली सिस्टर को मम्मा ने। और मैं प्रणाम भगवान जी को नहीं करी थी, तो वही मैं आई मम्मी को कर ली थी, बट भगवान जी को ही मैं भूल गई थी प्रणाम करना, वही मैं कर रही हूँ। और फिर ये मेरी दूसरी वाली सिस्टर है, उसको भी मम्मी प्रसाद देंगी। मम्मी की आंखें मतलब नींद से सूजी हुई है, मतलब नींद कंप्लीट नहीं है और मेरी भी नहीं थी। रात में हम लोग जगे हुए थे, मैं और मम्मी, तो नींद भी पूरी नहीं हुई है, फिर भी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। गाइस, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़। और हम लोग अभी यहाँ पे प्रसाद खा रहे हैं, मैं और मेरी छोटी सिस्टर, और भी सारी सिस्टर आ जाएंगी, फिर साथ में हम लोग खाएंगे। आ गई हैं वो, और हम लोगों की आप बातें सुन सकते हो। बहुत अच्छा, बहुत यम्मी। इतना ही सा तुम्हारी मम्मी को पड़ा था ना लेने का। मिला था सके जाइए। और अब मैंने अपना प्रसाद कंप्लीट कर लिया है, और कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें।
और जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दिए। और आप लोगों को हमारे तरफ से रामनवमी की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। और सेफ रहे, स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे।